बताएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीगी एमपीए ताहिर जमील के डेरे पर जश्न का समा, कारकुनान की बड़ी तादाद का ढोल की थाप पर रक्स। कारकुनान का कहना है कि अदालती फैसले के बाद अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हुकूमत से निकालेंगे और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे। मजीद जानते हैं हाशिर बराइच से। जी हाशिर बराइच, आगाह कीजिएगा। स्पीकर की जो रूलिंग है उस पर आधा नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया तो उस पर फैसला आ चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो फैसलाबाद है वो इस पर जश्न का समा है। वो यही कह रहे हैं कि आज आइन की जो फतह है वो हुई है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से आइन को तोड़ा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस लेते हुए जो है आइन को दोबारा बहाल कर दिया गया। इस वक्त कारकुनान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तो सर ये बताइएगा, आज का जो फैसला हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह इस सिलेक्टेड ने रात गए आइन शिकनी की और इस मुल्क की आवाम को एक जमहूरी हुकूमत से दस्तबरदार कर दिया, इसके साथ यही होना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने ये साबित कर दिया है कि वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आइन की पासदारी होगी और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब फैसला हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की आज पूरी कौम जश्न का समा है। पूरे मुल्क में जिधर भी आप देखेंगे वो सब यही बोल रहे हैं कि हमारी एक जालिम हुकूमत, करप्ट हुकूमत, करप्टों के टोले के से हमारे इस कौम की जान छूट गई है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि करप्टों के टोले से जो अवाम है उसकी जान छूट गई है। परसों एक अदम इत्मीनान के दिन जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान के मुंतखब हो गए, जिसके बाद जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर था वो फिर से शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीगी एमपीए ताहिर जमील के डेरे पर जश्न का समा, कारकुनान की बड़ी तादाद का ढोल की थाप पर रक्स। कारकुनान का कहना है कि अदालती फैसले के बाद अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हुकूमत से निकालेंगे और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीगी एमपीए ताहिर जमील के डेरे पर जश्न का समा है, कारकुनान की बड़ी तादाद का ढोल की थाप पर रक्स। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा बिल्डिंग्स और पुलिस की मुबैना सुस्ती, सिक्योरिटी इदारों ने तरक्याती कामों के लिए जारी फंड्स में से 1 रुपया भी इस्तेमाल न किया। सीपीओ कॉम्प्लेक्स के लिए 31 करोड़ 37 लाख रखे गए, इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ जारी हुए। फैसलाबाद महकमा बिल्डिंग और महकमा पुलिस हकाम की सुसरवी सामने आ गई। सिक्योरिटी इदारों की तमीर नौ के लिए करोड़ जारी किए गए, लेकिन 1 रुपया न लग सका। कितने फंड्स मिले, कितने खर्च किए गए, सिटी 41 ने खोज लगा ली। सिक्योरिटी इदारों की तमीर नौ का काम शुरू न किया जा सका। सीपीओ के मरासला के तहत 1 रुपया न खर्च किया जा सका। मरासला के तहत फैसलाबाद में सीपीओ कम्प्लेक्स की तमीर के लिए 31 करोड़ 37 लाख मंजूर किए गए। पीएनडी की जानब से इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ जारी हुए, लेकिन महकमा बिल्डिंग 1 रुपया न लगा सका। इसी तरह आरपी ऑफिस की तमीर के लिए 20 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर हुए, लेकिन 1 रुपया न लगाया जा सका। पीएनडी की जानब से आरपी ऑफिस के लिए इब्तदाई तौर पर 2 करोड़ मिले, लेकिन 1 रुपया भी खर्च न हुआ। सीपीओ कम्प्लेक्स फैसलाबाद लाहौर सीपीओ कम्प्लेक्स की तर्ज का बनाया जाना था। महकमा बिल्डिंग हकाम ने मामला टेंडर प्रोसेस पर डालते हुए खुद को महफूज किया, जबकि दूसरी जानिब पुलिस राय के मुताबिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मरासला जारी कर चुके हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। खबर शामिल करें, डॉलर बेकाबू 2 रुपये 87 पैसे महंगा हो गया। इंटर मार्केट में 189 से ऊपर चला गया। ताजरों ने गैर मुस्तहकम सूरत हाल पर सर पकड़ लिए। सेंट्रल चेयरमैन पीएचएम में शहजाद आजम खान ने खबरदार कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। एक दिन में इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया। रुपए की कदर में 1.09% रिकॉर्ड कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 188 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ। एक माह 7 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 10 रुपये 77 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक डॉलर मुसलसल महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत बढ़ रही है। सेंट्रल चेयरमैन पीएचए में शहजाद आजम खान ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते कहा कि मुल्क की मईशत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। एक्सपोर्टर्स को रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सूरत-ए-हाल मामूल पर ना आई तो खतरनाक हो जाएगी। ये एक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है डॉलर की उड़ान में। इसके अंदर स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल इफेक्ट्स, इंटरनेशनल चेंजेस, यूक्रेन, आप यानी कोई मल्टीपल चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। रीजनल चेंजेस हैं। अफगानिस्तान का देखें, जो करेंसी है वो डबल होगी, यानी डबल से भी 1 रुपया उनका, अगर उनका 1 रुपया हमारे 2 रुपये कुछ पैसे हो गया। मुल्क की मईशत के साथ डॉलर की चंद घंटों में बार बार इजाफे ने कारोबारी बरादरी को परेशान करके रख दिया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमों के हवाले से बुरी खबर। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से फंड्स रुक गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमों के फंड्स रुक गए। साबिक यूसी चेयरमैन मियां कासिम महमूद का कहना था पीटीआई हुकूमत ने तरक्याती स्कीमों का जाल नहीं फैलाया, जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम यकीनी बनाए थे। डेवलपमेंट तो बंद हो ही गई है, लेकिन जो इनका दौर भी था उस वक्त ये डेवलपमेंट नहीं करवा सके, तो अब इन्होंने क्या करवाना है। मैं समझता हूँ नाहल, नासमझ और करप्ट ना समझ लोगों का टोला है, ये अनकरीब अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदों ने दावा किया कि जब भी बल्दियाती इंतखाबात हुए लीगी उम्मीदवार ही फतह समेटेंगे। पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो चुकी है, अब उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। इन लोगों ने तरक्याती जाल नहीं बिछाए, इन लोगों को मौका मिला, इन लोगों ने पब्लिक के लिए काम नहीं किया, इन लोगों ने अल्लाह की मखलूक को जलील किया है। तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वक्त आ गया है, अब वो जलील ये भी होंगे। शहर की सड़कों की टूट फूट का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बरामदात कम, दरामदात ज्यादा हो गई। हुकूमत की कुर्सी की लालच ने मुल्की मईशत का बड़ा नुकसान कर दिया। मार्च की तजारती रिपोर्ट जारी कर दी गई। शुमारियात की जानिब से मार्च की तजारती रिपोर्ट जारी कर दी गई। माली साल के 9वें महीने में तजारती रिपोर्ट में बरामदात कम, दरामदात ज्यादा हैं। मुल्की तजारती खसारे को ब्रेक लगने की बजाय हाई गियर लग गया। माली साल के 9वें महीने मार्च में बरामदात 4,93,495 मिलियन रुपए रही, जबकि दरामदात 11,94,128 मिलियन रुपए रही। मुल्की दरामदात में बरामदात के मुकाबले में 6,20,633 मिलियन रुपए इजाफा हुआ। अभी तक हम प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं गए। जो मटेरियल हम रेगुलर इंपोर्ट करना पड़ रहे हैं, गाड़ियों में देख लें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ उसकी सीट या पोशिश वगैरह है, उसका इंजन हम इंपोर्ट करते हैं, किट हम इंपोर्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ बॉडी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मार्च में तजारती खसारा 14%, जबकि गुज़िश्ता साल रवां महीने की निस्बत तजारती खसारा 22% बढ़ा। गुज़िश्ता साल रवां महीने की निस्बत दरामदात में 26.81% इजाफा हुआ। माली साल के 9 महीनों के मजमूई तौर पर 58.34% दरामदात में इजाफा हुआ। माली साल के 9 महीनों में तजारती खसारा 30,55,894 मिलियन रुपए था। अभी तक हम वो क्वालिटी नहीं बना सके कि जिस वजह से हम ये कहें कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं, ये बेहतर हैं। तो मैं अपने जो मैन्युफैक्चरर हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर कस्टमर रेट अच्छा भरता है, देता है, आप क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाएं। रवां माली साल के 9 महीनों में तजारती खसारा 81% बढ़ते 60,82,153 मिलियन रुपए हो गया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों के साथ हाथ कर दिया। सैकड़ों काश्तकारों से गन्ने की खरीदारी पर करोड़ों रुपए की अदाइयां करने की बजाय बदले में चीनी दे दी गई। शुगर मिलों को गन्ना फरोख्त करने वाले सैकड़ों किसान नई मुश्किल में फंस गए। शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों से गन्ना खरीदा और बदले में उनको कैश या बजरिया चेक अदायगियां नहीं की, बल्कि मतलूबा रकूम के इवज चीनी दे दी गई और चीनी फरोख्त के रिकॉर्ड में भी गन्ना फरोख्त करने वालों के नाम डाल दिए गए। चीनी फरोख्त रिकॉर्ड की रोशनी में एफपीआर ने नोटिस भिजवा दिए और न सिर्फ मुतल्लिका अफराद को 17% सेल्स टैक्स अदा करने की हिदायत की, बल्कि उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने का हुक्म भी दे दिया। इसको दो तरह से जो है एफबीआर प्रूव कर रहा है आरटीओ। एक तो ये है कि सेल्स टैक्स के पर्पज से कि जो उनका इम्पैक्ट था, जो सेल्स टैक्स इंसिडेंस था, कि जब उन्होंने फर्दर सेल की है तो उस पर जो सेल्स टैक्स का जो इंसिडेंस है वो हम उनसे रिट्रीव कर सकें। दूसरा ये है कि जो उन्होंने शुगर मिल से परचेज की है तो वो भी जो है वो अपनी परचेज और उसकी जो रिसोर्सेज हैं उस परचेज के लिए सोर्सेज वो हैं वो एक्सप्लेन करें। मुतासरा कई अफराद के मुताबिक उन्होंने एफपीआर को जवाब जमा करवा दिया है कि वो किसी भी तरह चीनी के कारोबार से मुंसलिक नहीं, उन्हें रकूम के इवज चीनी दे दी गई, लिहाजा वो इस पर टैक्स कैसे अदा करें। कैमरामैन नईम सलीम के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। कपास का हदफ 1,10,00,000 बेल्स मुकर्रर कर दिया गया। ज़राई माहिरीन ने मुश्किल हदफ करार दे दिया। पिछले 10 सालों में हदफ पूरा न होने के बावजूद बेस बढ़ाने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता साल कपास का हदफ पूरा न होने के बावजूद रवां बरस हदफ बढ़ा दिया गया। पिछले बरस कपास ज़राई माहिरीन के मुताबिक पिछले बरस पर मुश्किल 75 लाख बेल्स पैदा हुई थी। पिछले 10 बरस में कभी भी 85 लाख बेल्स पैदा नहीं हुई। 1,10,00,000 बेल्स की पैदावार मुमकिन नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साइंटिस्ट बराए काटन डॉक्टर गुलाम सरवर का कहना था कि पिछले बरस कीमतें अच्छी मिली हैं, अगर तो इस बरस भी वही सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो हदफ पूरा करना मुमकिन हो सकता है, मगर अभी से कोई दावा करना मुमकिन नहीं है। इमदादी कीमत का बढ़ना भी फैसला कुन साबित हो सकता है। रकबा था ना वो उतना काश्त नहीं हुआ और उसमें तकरीबन 17% जो कम एरिया पे कपास लगी, तो
تو اس سال جو گورنمنٹ نے ٹارگٹ کو تھوڑا ریوائز کر کے ایریا بڑھایا، کیونکہ پچھلے سال کپاس کی فصل جو فی ایکڑ پیداوار تھی وہ کافی اچھی رہی، اور اگرچہ ہم ٹارگٹ تو ابھی اچیو نہیں کر سکے جتنے ہمارے تھے کہ ہم 9.3 ملین بیلز پہ جائیں گے، تو اس کے اگینسٹ جو تقریباً 7.5 ملین بیلز تک ہم پہنچے۔ ہدف پورا نہ ہونے کے باوجود فیڈرل کمیٹی برائے زراعت نے رواں برس کے لیے کپاس کا ہدف بڑھاتے ہوئے 1 کروڑ 10 لاکھ بیلز کی پیداوار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کپاس کی اچھی ملتی قیمتوں سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ رواں برس ٹارگٹ پورا کرنا ممکن ہو سکے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کسانوں کو سال بھر کی محنت کا پھل ملنے کا وقت آ گیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں گندم کی کٹائی شروع کر دی گئی۔ کاشتکاروں نے ڈپٹی کمشنر سے خریداری کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی، ہر طرف سونا ہی سونا ہو گیا اور سال بھر کی محنت کا پھل اٹھانے پر کسان خوش ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے اس سال گندم کی فی ایکڑ گزشتہ سال کی نسبت بہتر رہی ہے، تاہم 1 ایکڑ پر 50 من سے زائد گندم کی پیداوار ہوئی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے گندم کی کٹائی شروع کر دی گئی، لیکن محکمہ خوراک گندم کی خریداری نہ شروع کر سکا۔ فی الفور باردانہ کا اجرا کیا جائے تاکہ گندم گودام تک پہنچائی جا سکے۔ سال دی روزی ہے جی، بچیاں دی روزی کماواں گے، بچیاں نوں کھلاواں گے تے انشاءاللہ اگلے سال نوں زیادہ اس تو بھی زیادہ فصل ہوگی۔ کاشتکاروں کے مطابق بارش ہونے کی صورت میں گندم خراب ہو سکتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید سے گندم کی خریداری کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبا ٹیکسنگ۔ ابھی آپ کو بتائیں جنرل ہسپتال سمن آباد میں ڈائلسس مشینوں کی تعداد میں اضافے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ تقریباً 1 سال قبل ڈائلسس مشینوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ جنرل ہسپتال سمن آباد میں ڈائلسس مشینوں کی تعداد میں اضافے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ تقریباً 1 سال قبل ڈائلسس مشینوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ڈائلسس کروانے آئے مریضوں کا کہنا ہے رش زیادہ ہوتا ہے اور ڈائلسس مشینوں کی تعداد کم ہے، حکومت مشینوں میں اضافہ کرے۔ ڈائلسس دے مطلب یہ کریں مشیناں زیادہ ہو جان تے ہور مریضاں نوں بھی اچھا ہو جائے۔ حکومت اگے اپیل آ، ٹاڈے اگے بھی ساڈی اپیل آ، ساڈے نال تعاون کیتا جاوے، بقایا عملہ ساڈا ٹھیک آ۔ ترجمان جنرل ہسپتال سمن آباد ڈاکٹر تنویر حسین کا کہنا ہے کہ مخیر حضرات کے تعاون سے ڈائلسس مشینوں کی تعداد بڑھنی ہے، تاہم نئی عمارت میں HVM سسٹم کا کام مکمل ہونے لگا ہے، اس لیے عمارت کے فعال ہوتے ہی ڈائلسس مشینیں بڑھا دی جائیں گی۔ سیلانی والوں نے اور کچھ مخیر حضرات نے تعاون کا ہمیں یقین دلایا، اور جیسے ہی ہماری نئی بلڈنگ پوری طرح فنکشنل ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس منصوبے پہ بھی کام جاری ہے۔ تو ابھی HVAC کا کام آخری مرحلے میں ہے، تو جیسے ہی ہمیں بلڈنگ ہینڈ اوور ہوتی ہے تو انشاءاللہ ڈائلسس کی مشینوں والا جو سسٹم ہے اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جنرل ہسپتال سمن آباد میں روزانہ تقریباً 15 مریضوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔